हेलो फ्रेंड्स, मैं रुखसार बेगम नालंदा जीएस एकेडमी से आपका स्वागत करती हूं। मैं फिर से लेकर आई हूं आपके लिए 10 क्वेश्चन सीरीज़। अगर आप इसी तरह हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको नालंदा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बीजेपी ने कितने दिवसीय सेवा समर्पण अभियान चलाने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, आपके ऑप्शंस हैं ए 5 दिवसीय, बी 10 दिवसीय, सी 15 दिवसीय, डी 20 दिवसीय। फ्रेंड्स, हमारा आंसर है डी 20 दिवसीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बीजेपी ने 20 दिवसीय सेवा समर्पण अभियान चलाने की घोषणा की है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और सीएम पद पर रहते हुए 7 अक्टूबर को 20 साल पूरे हो रहे हैं और इसी वजह से ये 20 दिनों का कार्यक्रम चलेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फ्रेंड्स, आपके ऑप्शंस हैं ए शेफाली जुनेजा, बी इंदिरा नूई, सी संजना सिंह, डी कमला हैरिस। फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर है ए शेफाली जुनेजा। ICAO में भारत की प्रतिनिधि रही शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष रूप में चुना गया है। वे इस पद पर कार्यरत होने वाली पहली महिला हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में किस ने दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड्स, ए परिवहन मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय, डी भारतीय रेलवे। फ्रेंड्स, आपका आंसर है डी भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने हाल ही में देश के दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए कौशल विकास योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत रिमोट इलाकों के 50,000 बच्चों की स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और रेलवे द्वारा दूर के क्षेत्रों में अपनी पहुंच को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल कौशल प्रशिक्षण इकाइयां भी स्थापित की जाएंगी। फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, SCO पीसफुल मिशन 2021 कौन सा संस्करण पश्चिम रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन हैं ए पहला संस्करण, बी तीसरा संस्करण, सी चौथा संस्करण, डी छठा संस्करण। फ्रेंड्स, हमारा आंसर है डी छठा संस्करण। एक बहुपक्षीय और संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास SCO पीसफुल मिशन 2021 का छठा संस्करण पश्चिम रूस की ओरेनबर्ग क्षेत्र में आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की वायुसेना के 38 कर्मियों सहित 200 कर्मियों के सभी संयुक्त बल से युक्त भारतीय सैन्य दल ने हिस्सा लिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, स्पेस एक्स ने निजी पृथ्वी की परिक्रमा यात्रा पर कितने शौकिया अंतरिक्ष यात्री लॉन्च किए हैं। फ्रेंड्स, आपके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। फ्रेंड्स, हमारा आंसर है सी 4। एयरो स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने हाल ही में निजी पृथ्वी की परिक्रमा यात्रा पर 4 शौकिया अंतरिक्ष यात्री लॉन्च किए हैं। इस शौकिया अंतरिक्ष यात्री में 2 प्रतियोगिता विजेता, एक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता के साथ उनके प्रायोजक भी हैं। ऐसा पहली बार है कि किसी भी रॉकेट को सभी शौकिया चालक दल के साथ कक्षा में लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से किसने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी जो बाइडेन, डी नरेंद्र सिंह। फ्रेंड्स, हमारा आंसर है सी जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय योजना साझेदारी की घोषणा की है। ये ओकस नामक त्रिपक्षीय
सुरक्षा साझेदारी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के बीच की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कैबिनेट में किस शहर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन हैं ए पुणे, बी चेन्नई, सी विशाखापट्टनम, डी कोलकाता। फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन है डी सी विशाखापट्टनम। कैबिनेट ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के अराकू घाटी मंडल के मज्जीवालासा गांव में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए आदिवासी कल्याण विभाग के पक्ष में 15 एकड़ सरकारी भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन से ए इराक, बी ईरान, सी इटली, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका आंसर है इटली, सी इटली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इटली के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, ए चीन, बी जापान, सी मलेशिया, डी भारत। फ्रेंड्स, आपका आंसर है ए चीन। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 11 देशों से बने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो लास्ट क्वेश्चन है। यूके और अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस की घोषणा की है? फ्रेंड्स, अगर आपने पहले ध्यान दिया होगा तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए देखते हैं आपको याद है या नहीं। आपके ऑप्शन हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी दक्षिण अफ्रीका, डी जापान। फ्रेंड्स, आपका आंसर है ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑकस त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है। ऑकस की औपचारिक रूप से घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित इंडो पैसिफिक के दृष्टिकोण के साथ की है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले दिन मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। चलिए, मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।